नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वास्थ्य विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने जीवन को इस तरह खुशहाल बनाएं जिस किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक कष्ट ना हो। शारीरिक कष्ट मेहनत से भी होता है और कुछ लापरवाहियों से भी होता है, परंतु जो लापरवाहियों की वजह से होता है ये अक्सर रोग का रूप ले लेता है। और रोग एक बार शरीर में प्रवेश करता है तो फिर उसे ठीक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम सावधानी रखें और अपना बचाव करते रहें तो यकीनन हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको नियम और परहेजों का ध्यान रखना होगा। क्या है वो नियम परहेज, क्या होते हैं रोगों के लक्षण और कैसे हम कर सकते हैं उनका निदान, इन सभी विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा की जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जोड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग पर बात करेंगे जिसके बारे में मशहूर है कि दमा दम के साथ ही निकलता है। एक बार दमा यानी श्वास का जो एक रोग है, ये अगर एक बार शरीर में प्रवेश कर जाए, हो जाए व्यक्ति को, तो वो कम या ज्यादा तो होता रहेगा लेकिन ठीक नहीं होता। क्या राय है आपकी इस बारे में? मैं इसको बिल्कुल फड़पंज मानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब तक इसकी दवाइयाँ नहीं आपको पता कि इसकी दवाई है क्या, हाँ, आप इलाज क्यों करेंगे? बिल्कुल। इसको वही बता सकता है जिसको जड़ी बूटियों को पहचान है, जड़ी बूटियों से इलाज करता है, जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाता है। उसको तो दमा भी ऐसे है जैसे पानी में से मछली पकड़ना। अब इसमें हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। खट्टा चकोतरा है, गलगल है, किम है, गोरा है, कई नाम है। चकोतरा खट्टा जो है वो सबसे पावरफुल है। अच्छा, इसका बाहर का छिलका बड़ा मोटा होता है, ये बड़े नींबू के आकार का होता है। आदमी के सिर से भी बड़ा हो जाता है और गोल होता है। अब चकोतरा खट्टा दमे के लिए एक किस्म का रामबाण है, परंतु मौसम के अनुसार लेने का इसका तरीका अलग अलग है। गर्मी के मौसम में तो आप ताजे पानी से भी ले सकते हैं। सर्दी में गर्म पानी से लेना पड़ता है, बरसात में भी गर्म पानी से लेना पड़ता है। तो दमे को ऐसे साफ करता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को मार्च की तिल्ली जला के समाप्त करती है, परंतु इसका तरीका है। चकोतरा पकता है जाके मार्च अप्रैल में, इससे पहले कच्चा तोड़ा जाता है। उस टाइम तोड़ करके इसका जूस निकाल लो। उस जूस को आप कांच की शीशी में रख लो और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल दो, देसी कपूर, जिसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं वो। तो ना तो इसका टेस्ट बदलेगा, ना इसमें फंगस लगेगी, ना कुछ होगा। अब जब भी कोई आपको ऐसा मरीज मिल जाए कि इसको सांस का रोग है या इसको भयंकर खांसी आ रही है, इसको भयंकर बलगम है, तो उसमें से 5 ग्राम रस लेके हल्के गर्म पानी में मिला के उसको पीने को दें। उसको पीने में कम से कम 10 मिनट लगाएं, 5 चम्मच को।
उससे गले से लेके और फेफड़ों तक जितना भी रेशा था, जैसे किसान पकी हुई फसल को काट के खेत को बिल्कुल साफ कर देता है, ऐसे ही वो अंदर से कीटाणुओं को और उस बलगम को समाप्त करता है और टट्टी के द्वारा निकालता है। उल्टी या खांसी से बलगम नहीं निकलता इसका। चकोतरे के साथ ये एक बड़ी सुविधा है। परंतु खान पान पे ध्यान देना कि इसमें गेहूं की रोटी तो बिल्कुल नहीं देनी। ज्वार की रोटी है या बाजरे की है, मक्की की है, चने की है, सोयाबीन की है, मूंग मोठ की है, वो दे सकते हैं। गेहूं नहीं देनी। और जिस भी अनाज की रोटी देनी है उस अनाज का चोकर नहीं निकालना और चोकर के साथ उसकी रोटी बना, ताजी गर्म गर्म रोटी देनी। सब्जी में, दाल में छौंक नहीं लगाना। दालें इसको मूंग की, मोठ की, मलका की, मसूर की, हरड़ की ये दे सकते हैं। काले चने दे सकते हैं, सफेद चने, राजमा, उड़द ये बिल्कुल नहीं देना। हरी सब्जियां मौसम के अनुसार जो भी है सब दे सकते हैं, परंतु नर्म छिलके वाले, छिलका नहीं उतारना। पत्तेदार सब्जियां सब दे सकते हैं, पर उनको छौंक नहीं लगना। सिर्फ उसमें हल्दी, काला या सिंधा नमक, काली मिर्च पड़नी, इसके अलावा कुछ नहीं पड़ना। खाना खाते समय यदि आपको ज़्यादा टेस्ट चाहिए तो लहसुन, प्याज, अदरक का जो रस आप 2 गिलास पानी मिला के पिएंगे, उसमें जो कचरा रखा हुआ उसमें डाल लो। और ताज़ी ताज़ी रोटी, गर्म गर्म रोटी खानी है, गर्म सब्जी है, पानी गर्म है, तो दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का दिन छुपने से घंटा 1.5 घंटा पहले खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें। फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए, दिन का टाइम है तो आप थोड़ी सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड का उठ लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड का उठ लें और सब आसन लेट करके और बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतनी राहत महसूस होगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके अब अपना काम करिए जो करना है। ना आपको खांसी होगी, ना सांस फूलेगा, ना कोई तकलीफ होगी। और जब पेट साफ होगा तो ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझ एकदम फेंकते हैं और राहत मिलती है, ऐसे राहत मिलती है। तो गुरुजी, ये जो रोग है ये फैलता कैसे है? मतलब ऐसी क्या लापरवाही हो जाती है जिसकी वजह से बहुत बड़ा असर लेता है? सेलन वाली जगह पे काम करना, हाँ, प्रदूषण वाली जगह पे काम करना, बेटैमा सोना, बेटैमा जागना, इस बीमारी को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। नमीदार जगह पे कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं काम करना चाहिए। वहाँ की नमी से जो कीटाणु अंदर जा प्रवेश होते हैं वो कीटाणु इस बीमारी को पैदा करते हैं। और यदि आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के खाने के साथ लिए तो आप नमीदार जगह पे भी अपना काम कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। जो आप सांस छोड़ेंगे, वायुमंडल में जो कीटाणु हैं वो आपके सांस जहाँ तक चला गया वहाँ तक के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको प्योर ऑक्सीजन आई। रोग कहाँ से होगा? ऐसा माना जाता है कि प्रदूषण की वजह से भी इसको फर्क पड़ता है। प्रदूषण से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रदूषण में दमे का सुनिए जी, जब आप लहसुन, प्याज, अदरक खा रहे हैं, जहां तक के सांस गया वहां तक के कीटाणु तो नष्ट हो गए। प्रदूषण से जो आपके अंदर ऑक्सीजन आएगी उसमें प्रदूषण है, तो आपके नाक के अंदर बाल है, वो बाल उसको छान लेते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा। और नाक से सांस लेके तो आप खराटे नहीं लेंगे, और आपका नाक बंद है, मुंह से सांस लेंगे तो खराटे भी लेंगे, रात को दूसरे को सोने नहीं देंगे। तो ये इसके पीछे
कारण होता है। तो श्वास संबंधित जो रोगी है, फिलहाल तो ये उपाय करे, कितने दिन में लगता है कि वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं? देखिए, चकोतरे खट्टे का जो जूस है, ये तो आपको पहले दिन 15 से 20% का आराम दे देगा। अच्छा। महीने 1.5 महीने में आपका दमा तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, परंतु उपचार 6 महीने लगातार करना पड़ेगा। 6 महीने उपचार करने के बाद ये चीजें ठीक हो सकती हाँ। है, बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में जो भी आपके साथ समस्या बनती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की लापरवाहियां भी होती हैं। जैसा कि गुरुजी ने कहा, आपको बहुत ध्यान रखना है खाने का, पीने का, अपना इवन सोने का और उठने का, भोजन का। ये सभी चीजें जो हैं, आपका रहन सहन भी इसमें मैटर करता है। तो इसीलिए इन सब चीजों का आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। इसीलिए कहते हैं अपनी दिनचर्या को आप व्यवस्थित करें, उसमें कुछ नियम तय करें कि आपको खाना है तो क्या खाना है, और खाना है तो कब खाना है। वो सारी चीजें आपकी निर्धारित होनी चाहिए। काम भी आपको करना है, साथ में भोजन का भी एक समय निर्धारित हो। तो ऐसे जब आप नियमों के साथ चलना शुरू करेंगे, शुरुआत में तो आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें हो सकता है कि आए सामने, लेकिन जब आप रूटीन में ये चीजें करने लगेंगे, आप दिनचर्या को बिल्कुल सुव्यवस्थित कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छा महसूस भी होगा और आप अपने आप को निरोगी भी बना रख सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत से नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है, और ये पुस्तकें हर एक घर में होना, हर एक गृहिणी के पास होना बहुत जरूरी है। तो ये पुस्तकें आपके घर पर हैं, तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। जब भी आवश्यकता हो तो पुस्तकों से आप नुस्खे या उपचार निकाल कर अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। और पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको संस्थान के नंबरों पर कॉल करना होगा। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं वो भी हम जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें आया है यास्मीन जी का, और केनिया से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है स्टूल मसाज, इनको बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। स्टूल में यानी गुदा द्वार पे मस्से की प्रॉब्लम है इनको, दर्द बहुत होता है, और बता रहे हैं कि इस वजह से खाया पिया नहीं लगता, और जीभ इनकी अक्सर खराब रहती है, यानी छाले रहते हैं। देखिए, आपका लीवर पूरा काम नहीं कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बना रही, पित्त में तेजाब बढ़ा हुआ है, खाया पिया आपके पेट में सड़ता है, आपका पेट अच्छा साफ नहीं होगा, नाभ भी अपनी जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको सज़ा मिल रही है। इसका टीवी के माध्यम से न मैं उपचार करता हूँ, न मैं दवाइयाँ देता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा बीमारी क्या है, न परिवार की हिस्ट्री, न कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगूंगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब ये दवाई खाएंगे आप, उसके खाने के 1.5-2 घंटे बाद आपको दस्त लगेंगे, लैट्रिन बहुत अच्छी आएगी, और फिर जो दवाइयाँ आपको खाने को दी जाएंगी उससे मस्सा आपका ऐसे सिकुड़ेगा जैसे नींबू निचोड़ के नींबू का रस सारा निकल जाता है, खोखा बन जाता है उसका,
ऐसे गुदा भी बिल्कुल साफ हो जाएगी, नहीं रहेगा। महीने 1.5 महीने में बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा। बवासीर बोलते हैं इसको। ये 3 किस्म की होती है। एक में गुदा फूलती है, एक में जैसे बवा में ब्याई जाती है ऐसे आती है, उससे ब्लड आता है। एक में बगंदर होता है जिसमें अंदर जो बवासीर का मस्सा, ये तो गुदा द्वार पे होता है, इसके पास होता है, और बगंदर आंत के अंदर होता है। और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रोगी को परेशान करती हैं। और इसका इलाज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। पैसा तो खूब लूट रहे हैं, ठीक नहीं कर सकते। परंतु मेरे आश्रम में जिस दिन आप आएंगे, गुदा का दर्द तो उसी दिन 20% तो परमानेंट बंद हो जाएगा। फिर यदि दवाई आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो 1 महीने में सारा रोग समाप्त हो जाएगा। जब तक आप ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, आपके द्वारा कब्ज नहीं होगी, लीवर पूरा काम नहीं करेगा। यदि लीवर पूरा काम कर रहा है तो आपको कोई बीमारी होनी नहीं। तो ये आपकी समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको आना होगा, तभी उपचार आपको मिल पाएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों के माध्यम